दक्ष तू देवलोक जानो समोदरमा समोदरमा ये तपनों की अप्सरा सब स्वर्ग की जाने समोदरमा ये तभी उठे पति भेगे साथ छात लक्ष्मी समोदरमा हरि की माला पेरोनी माता लक्ष्मी समोदरमा समोदरमा आगे मालूनी कन्या सदानवती गे समोदरमा समोदरमा वत्सल भगवान की जय। 14 रतन समुद्र की देन। मेरी बहनों, भगवान करे आपको भी इस जीवन के लीला में रत्नों का भंडार भर जाए आपके घर में। अब हम उस कथा का वाचन करते हैं जो चौथे दिन का सिरमौर है। चौथा दिन आया, सुखदेव मुनि कथा बांच रहे थे। सुखदेव मुनि कथा बांच रहे हैं और सुखदेव मुनि कथा बांच रहे हैं। चौथा दिन आ गया, लेकिन जैसे ही चौथा दिन प्रगटा, राजा परीक्षित अपने स्थान से खड़े हो गए और राजा ने अपना छंद मांगाए। आज पहली बार राजा परीक्षित ने अपना छंद मांग दिया गुरुदेव से। जब देवता नाचते रहते हैं ना, नाचते तो नाच के ढोल का कुंडा पकड़ के अपना छंद मांगते हैं, यानी अपना सुर, अपना देवता, अपना इष्ट, अपने गुण धर्म के अनुसार शक्ति, उसको कहते हैं छंद। किसी का छंद किसी देवता से बैठता है, किसी का छंद किसी देवता से बैठता है, किसी का भूत प्रेत से भी बैठता है। कोई भूत प्रेत की छंद वाली भी होगी। अपने अपने छंद की बात है। आज पहली बार चौथे दिन राजा परीक्षित खड़ा हो गया, हाथ जोड़ के कहता है, राजो वाचे कथितो वां सविशतारो भवता सोम सूर्ययो राग्नां चो भवस्यानां चरितां परामे अद्भुतम। गुरुजी, 3 दिन से आप राजा महाराजों की तपस्वियों की बड़े बड़े लीलाएं भागवत की सुना रहे हैं, लेकिन आज मेरी एक लीला सुनने की इच्छा हो रही है। हाँ बोलो परीक्षित, बोलो। राजो उवाचे यदोश्च धरामय शील से नित्ताराम मुने सत्तमं तत्रासेनावतीर्ण से विष्णुर्वीर्याणि शंसने। हे गुरुदेव,
आज मैं विष्णु भगवान की उस लीला को सुनना चाहता हूं कि मैंने सुना है नारायण क्षीर सागर त्याग करके गर्भ में आए और बाल गोपाल का लीला इस धरती पे करी। इतना कहकर के राजा परीक्षित फपक फपक के रोने लगे। अगर मेरा कुल देवता न होता ना, मेरे कुल देवता ने मेरे दादाजी अर्जुन का रथ चलाया था, कैसा कुल देवता होगा हमारा। परीक्षित कहता कैसा कुल देवता होगा। मेरे कुल देवता ने घोड़े की लगाम पकड़ करके बीच रण के मैदान में मेरे दादाजी का रथ पकड़ लिया। सैन्यो रोभायोर मध्ये रथम स्थापयामि। मेरे दादा ने कहा था गोविंद, हे मेरे मित्र, मेरे रथ को ठीक बीचों बीच में छोड़ दे, उधर भी देख सकूं और इधर भी देख सकूं, अपने भी देख सकूं और पराये भी देख सकूं, मित्र भी देख सकूं और शत्रु भी देख सकूं। बीच मैदान में खड़ा कर दो। मेरे कुल देवता ने, परीक्षित कहता है मेरे कुल देवता ने आहा मेरे दादाजी का रथ थामा था, और जब एक बार थाम दिया तो जीत दिलवा के छोड़ी। पहले तो थामा नहीं, जब थामा यत्र योगेश्वरे कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरे। धनुर्धर क्या कर लेता अगर गोविंद खड़ा न होता रथ में? तो कुछ नहीं कर पाता। धनुर्धर मिट्टी में मिल जाता, धूल में मिल जाता, उसकी कोई गति नहीं होती, कुगति हो जाती। युद्ध के मैदान में भीष्म पितामह कर्ण आग लगा देते इनकी सेना में है, लेकिन नहीं, किसने थामा? परीक्षित कहता है एक आदमी ने सारा महाभारत थाम दिया, वो मेरा कुल का देवता गोविंद है। चला गया है, लेकिन आज भी मेरे ताक में नारायण नारायण बन करके पूजा जावे मेरा कुल देवता है। आज भी नागराज बन करके पूजा जावे मेरा इष्ट देवता है। अपने गंछे से अपने आंसुओं को पोंछ के परीक्षित कहता है गुरुदेव, आज मेरा मनोरथ साध दो, आज मेरे कुल देवता की गाथा लगा दो, गाथा लगा दो। 3 दिन से मैं प्यासा हूं, चौथा दिन आ गया। अच्छा तू प्यासा है? हाँ, तो पानी पी ले। परीक्षित कहता पानी नहीं पीऊंगा, भोजन भी नहीं करूंगा, मैं भूखा ठीक हूं, मैं क्या पानी पीऊंगा गुरुदेव। परीक्षित राजा कहता है सुनो मेरी माताओं, परीक्षित क्या कह रहा है। परीक्षित राजा कहता है भूख प्यास मेरी खत्म हो गई। जिस दिन मैंने महात्मा के गले में सर्प डाला पानी पीने के लिए, मेरी भूख प्यास मर गई है। पिबन्तां त्वां कथां भोजे अचितामय हरि कथामृतम। सुखदेव मुनि कहते हे गुरुदेव, राजा परीक्षित कहते हैं हे गुरुदेव,
ऐसा करो, पिबन्तां त्वां मुखां भोजे अच्युतां हरि कथामृत में। आज मैं गुरुदेव आपकी इस पवित्र वाणी से अपने इष्ट देवता का जन्म सुनना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि जन्म लिया किसी और के कोख में और पाला किसी और ने। धन्य धन्य। धरती पे आकर के अधर्म का नाश किया, अधर्म को मिटाया और धर्म का झंडा ऊंचा कर दिया। जाते जाते मेरे दादा को कह गए, सोने के आखर, सोने के वचन मेरे दादा को सुना गए कि हे अर्जुन, जब भी इस धरती में अंधेरा होएगा, अंधकार होएगा, प्रकाश के कोई किरण उतरेगे अंधियारे में। प्रकाश की कोई किरण उतरेगी और अंधारा को भगा देगी। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारतम् अव्यथानाम् अधर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां। साधुओं के परित्राण के लिए, विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये सोने के आखर हैं, स्वर्ण अक्षर जो गीता में खुदे हुए हैं। मेरी बहनों, आज भी हमारे भागवत में गोवर्धन का जन्म की गाथा गाई जाएगी और आज भी आएगा। बस देखने वाली नजर चाहिए। आज भी आएगा, क्योंकि भागवत में लिखा है कि जहां भी भागवत होता है तो आता है, तो आता है बोलने वाले के वाणी के स्वरों में और बजाए अपने सात सुरों की सरगम। तो आता है बोलने वाले के गले में और बजाता है स्वर्ग की वीणा। देवदत्ता मीमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरि कथां गायमाना शराम्यहम्। आज भी तू आएगा बैकुंठ से बोलने वाले की वाणी में। आज भी तो आएगा स्वर्ग से बोलने वाले की अखियान में और बरसेगा आंसुओं के रूप में
इस सूखी धरती पर, धरती का कंठ सूखा हुआ है। सुखदेव मुनि चौथे दिन का पुराण सुना रहे थे। नारद राजा ने अपना छंद मांग दिया। मैं सुनना चाहूं गुरुदेव, मैं गुरुदेव सुनना चाहता हूं कि मेरा कुल देवता जिसने इतना बड़ा महाभारत उठा दिया वो जलमा है। बस मेरे को जलम की कथा सुना दो गुरुदेव, जलम की कथा सुना दो। मेरा हृदय का भाण तर पतर हो जाएगा। सुखदेव मुनि कहता है, आप जैसे आखर बोलते हैं ना, आखर आप बोलते हैं ना भागवत के, तो इस भागवत कथा का एक एक बोल बड़ा अनमोल। गुरुदेव बड़ा कीमती वचन आप अपनी वाणी से बोलते, क्या दूं आपको? मेरे पास तो देने के लिए कुछ है भी नहीं, सब छोड़ छाड़ के बैठ गया हूं। आपको क्या दूं? मैं आपको देना चाहता हूं, मैं दानी बनना चाहता हूं, लेकिन कुछ है नहीं मेरे हाथ में। गुरुदेव आपका एक एक आखर आहा कितना कीमती है। दंडवत हो गए राजा परीक्षित, मट्टी में लोटपोट हो गए। आज गुरुदेव जन्म की कथा सुनाएंगे और मैं बैठ करके सब देवी देवताओं के साथ में कथा सुनूंगा।